चैतन्य महाप्रभु जी का जन्मदिन था कल। चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म उस समय हुआ था जिस समय नौ बजे रात तकरीबन पुण्य का दिन था। तो उस समय ग्रहण भी लगा हुआ था। कई लोग स्नान करने जा रहे थे गंगा जी नू ग्रहण विच, ते वो इदा कीर्तन करते जाते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कोई नहान जा रहा था, कोई नहा के आ रहा था। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जी का हरे कृष्ण प्रकट हो गए महाप्रभु, और हरे कृष्ण राधा कृष्ण के मिश्रित अवतार थे चैतन्य महाप्रभु। और कई लोग उस समय ध्यान कर रहे थे भगवान का। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु जी छोटे जय थे, तो रोने के बहाने से महाप्रभु सबसे श्री हरि नाम उच्चारण करते। जब चैतन्य महाप्रभु रोते थे तो चुप्पे नहीं होंगे थे। जिले बीबियां भैना कट्ठियां हो जानिया, फिर अपने घरोखड़ गल्लां गप्पां मार दियां। महाप्रभु नूं ये गल चंगी नहीं लगती। जिले उन्हें देखना भी हुण गप्पां मारदियां माइयां भैणां, हरे कृष्ण कोई हरि का नाम नहीं जप रहा, तो महाप्रभु ने उस पर रोना शुरू कर दिया। रोने के बहाने से मतलब उन्हीं लोगों ने देखा भी मुंडा चुप्पे नहीं हुंदा, माता भैणा ने, तो उन्हीं हरे कृष्ण इतना बोलना, तो महाप्रभु चुप हो जाते थे। जिले फिर हट जाते थे तो फिर रोन लग पाते थे, हरे कृष्ण। तो
महाप्रभु नाम जपान वास्ते धरती पर अवतार लिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। रोने का तो एक बहाना था, उनका मतलब यही था कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम सबके मुख में हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब स्त्रियां हरि हरि बोलती तभी आप हंसने लगते। कुछ दिनों के पश्चात प्रभु पावन चलने लगे एवं फिर बालकों के साथ मिलकर अनेक प्रकार के खेल खेलने लगे। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु जी अपने पांवों से चलने लगे और अपने साथियों के साथ अनेक प्रकार की लीला करने लगे। एक दिन शची माता ने हरे कृष्ण महाप्रभु के लिए थाली में खे मतलब संदेश, कोई एक प्रकार की बंगाली मिठाई होती है, मिठाई भरकर दिया थाल और कहा कि इसे बैठकर खाओ। इतना कहकर माता घर को कुछ काम करने के लिए चली गई और वो शिवकर मिट्टी खाने लगे। दी तो मिठाई खाने के लिए पर खाने लगे मिट्टी। पता लगा माता को, माता देखकर दौड़ी आई, कहने लगे हाय हाय तुमने मिट्टी कहाँ से ली, मिट्टी क्यों खा रही हो। तो विशंबर महाप्रभु रोक कर कहने लगे माता मुझ पर क्यों क्रोधित हो रही हो, तुम्ही ने तो मुझे मिट्टी खाने को दी है, मेरा क्या दोष है। प्रभु ने कहा आदि जितने भी अन्न हैं वे मिट्टी से उत्पन्न होने से मिट्टी का ही तो विकार है। जैसे जय मिट्टी वैसे वह मिठाई मिट्टी की मिठाई, अन्न आदि तो मिट्टी ही में विचार कर देखो तो इनसे क्या भेद है। ये मिट्टी मिठाई भी मिट्टी है, मिट्टी से ही उत्पन्न होती है, सारी चीजें अन्न मिट्टी से ही बनता है। विचार कर देखो तो शरीर भी मिट्टी का ही है, जो कुछ भी नजर आ रहा है सब मिट्टी का ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तुम
अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि माता तूने मेरे को मिट्टी की दी खाने को, क्योंकि ये जो भी जितने भी अन्न हैं सब मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं। इनमें मिट्टी का ही अंश है और हमारा जो शरीर है वो भी मिट्टी का ही खिलौना है। कबीर साहब कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन वाणी में, हर दिन कौन सहाई मन का, हर बिन कौन सहाई मन का। मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब फन का। आगे को कुछ दुल्हा बांधो, क्या परिभाषा धन का। हर बिन कौन सहाई मन का। कहाँ बेसासा इस पांडे का, ये पांडा मिट्टी का ही बनया है। कहाँ बेसासा इस पांडे का, इतना कला के ठन का। हर बिन कौन सहाई मन का। हर बिन कौन सहाई मन का। सगल धर्म पुण्य फल पावो, दूर बंचो सब जन का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ए मन उड़न पंखेरु बन का। हर
बिन कौन सहाई मन का, हर बिन कौन सहाई मन का, हर बिन कौन सहाई मन का, हर बिन कौन सहाई मन का। तो ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बाणी का है। तो जो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी के माता जी ने उनको मिठाई खाने को दी, तो मिठाई छोड़कर वो मिट्टी खाने लगे। तो माता जी पूछने लगे, बेटा इतनी सुंदर आपको मिठाई मैंने थाल पर करके दिया, फिर आप क्यों मिट्टी खाने लगे? तो महाप्रभु बोले कि मैया आपने तो मेरे को मिट्टी दी है। कहने लगे मिठाई मिट्टी थोड़ी होती है। कहने लगे माता देखा जाए तो ये सब कुछ मिट्टी का ही है और हमारा शरीर भी मिट्टी का है, और जो कुछ भी नजर आ रहा, पांच तत्व को तन रचो जान्यो चतुर सुजान, जैते उपजो नानका लीन कहे में मान। जो कुछ भी है, ऊपर भी मिट्टी, थल्ले भी मिट्टी, इधर भी मिट्टी उधर भी मिट्टी। ये सारा संसार ही पंजा तत्तां दा बनिया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने माता सच्ची को ज्ञान उपदेश दिया कि माता जिस शरीर का मान करते वो मिट्टी का ही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक दिन सच्ची माता ने प्रभु के लिए थाली में खैर संदेश, एक प्रकार की बंगाली मिठाई भरकर दिया थाल और कहा कि इसे बैठकर खाओ। इतना कहकर माता घर का कुछ काम करने के लिए चली गई। प्रभु शिव कर मिट्टी खाने लगे। यह देखकर सच्ची माता दौड़कर आई और कहने लगी, हाय हाय, तुमने मिट्टी कहां से ली? मिट्टी क्यों खा रहे हो? तो चैतन्य महाप्रभु रोकर कहने लगे, माता मुझ पर क्यों क्रोधित हो रही हो? तुम्ही ने तो मुझे मिट्टी खाने को दी है, मेरा क्या दोष है? प्रभु ने कहा, खैर संदेश आदि जितना भी अन्न है वह मिट्टी से ही उत्पन्न होता है। मिट्टी से उत्पन्न होने से मिट्टी का ही तो विकार है। जैसे जय मिट्टी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जैसे जय मिट्टी वैसे ही मठियाई भी मिट्टी है। और अन्न आदि मिट्टी है, किंतु अविचार मुझे दोष दो तो फिर मैं क्या कह सकता हूं?
माता अविचार मतलब विचार के बिना आप मुझको दोष दे रहे हो तो फिर मेरा क्या कसूर है? ये जो कुछ भी है ऐसा मिट्टी का ही है। 5 तत्व का बनया पुतला नाम रखाया बंदा, कारीगर ने खेल रचाया ऊपर फेरिया रंदा, बाहर वस्तु चंगी लाई बिच माल भरिया गंदा। हरे कृष्ण। बंदा बंदगी करे ता ए बंदा, नहीं तो गंदे तो भी गंदा। जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा, हाट मांस नाड़ी को पिंजर पंछी बसे बचारा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रखो कंदो सारो नीमा, साढ़े तन तेरी सीमा। बंके बाल बाल से तेरी सुतन होए को पशु की तेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पात कमीनी ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास तुम्हारा। बोलो हरे कृष्ण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मिट्टी से उत्पन्न होने वाले अन्न को खाने से तो शरीर पुष्ट होता है, परंतु मिट्टी खाने से रोग उत्पन्न होते हैं और शरीर का नाश हो जाता है। और देख बेटा, मिट्टी का विकार कड़ा है, उसमें तो पानी भरकर लाया जा सकता है, किंतु मिट्टी का ढेला पर जब पानी डालो तो वह सूख जाता है, खर जाता है। इसलिए मिट्टी और मिट्टी के विकार एक वस्तु नहीं, तत्पश्चात एक होते हुए भी गुण में भेद है। माता की बात सुनकर महाप्रभु ने अपने ईश्वर तत्व को छुपाते हुए कहने लगे, माता पहले तुमने मुझे ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दी? अब मैंने सब जान लिया है, फिर मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। जब मुझे भूख लगेगी तो तुम्हारा स्तन दूध ही पीऊंगा। स्तनपान करने लगे। इतना कहकर निमाई सची माता की गोदी में चढ़ गए एवं मन मुस्कुराकर उसका स्तनपान करने लगे। इस प्रकार वात्सल्य भाव में अनेक साल से प्रभु अपना ऐश्वर्य दिखाते थे, किंतु फिर उसे छिपा लेते थे। एक बार निमाई ने अतिथि ब्राह्मण का भोजन 3 बार खा लिया, फिर छिपकर उसका निस्तार कर दिया। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी हरे कृष्ण छोटे रहे थे तो एक पंडित जी आए उनके घर में। माता जी को कहने लगे मैंने भोजन करना है, और
तो माता जी ने उनको बड़े प्रेम से भोजन कराया, थाल परोसा। तो पंडित जी पहले भगवान को भोग लगाते थे, फिर खाते थे। तो उन्होंने मन ही मन भगवान को याद किया कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। जैसे भक्त नामदेव जी का प्रसंग है गुरु ग्रंथ साहब में, दूध पियो मेरे गोविंद राय, दूध पियो मेरा मन पते आए। भक्त नामदेव जी छोटे जय थे और उनके नाना जी बामदेव उनका नाम था। नामदेव जी ठाकर पूजा दे करके अपने नाना जी की, उनके मन में विचार आया कि मैं भी ठाकर सेवा करूंगा। तो रोज कहते नाना जी मेरे को भी ये सेवा दो, मेरे को भी सेवा दो। एक दिन नाना जी बाहर चले गए और नामदेव जी को समझा गए कि बेटा आप ऐसे ऐसे ठाकुर जी को भोग लगाना। तो कहते हैं कि नामदेव जी पीछे से कपला गऊ का दूध दोहया और गर्म करके ठाकुर जी के आगे रखा और पर्दा लगा दिया। कटोरे बिच दूध पा लिया, बिच गड़ बेद पानी। कटोरे बिच दूध पा लिया, बिच कटोरे बिच कटोरे बिच दूध पा लिया, बिच गड़ बेद पानी। और ठाकुर जी को प्रार्थना करने लगे, दूध कटोरे गड़पे पानी, कपल गाय नामे दोहे आनी। दूध पियो मेरे गोविंद राय, नहीं तो घर को बाप रिसा। दूध पियो मेरा मन पते आया, नहीं तो घर को बाप रिसाया। देखो जब असी इस गल नूं मनदे हैं कि भगवान सब जगह व्यापक है, एकल माटी कुंजर चिंती भाजन है वो नाना रे। स्थावर जंगम कीट पतंग सब में राम समाना है। तो पत्थर में भी राम है, पत्थर की जो मूर्ति बनी उसमें भी भगवान है। नामदेव जी ने प्रकट करके दिखाया। जब कोई जगह भगवान के बगैर खाली नहीं, कट कट में हरजू बसे संतन के पुकार। कौ नानक देश में मना पावने उतरे। और एकल चिंता रख अनंता, और तजो सब आशा रे भैया होर सब गल्ला छड़ दे। भगत नामदेव जी कहते को ठाकुर को दास सारे। कोई ठाकुर का दास होएगा जो इस चीज देखेगा कि मेरा प्रभु सब व्यापक है। नामदेव जी ने कुत्ते भी भगवान के दर्शन पाए। नामदेव जी ने सब जगह प्रभु का दर्शन किया, तो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान नामदेव जी दूध पिला रहे, महाराज दूध पी नहीं रहे। आखिर भगत नामदेव जी का ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा देखे ठाकुर जी को, उस ठाकुर पत्थर से प्रकट होकर के दूध पीना पड़ गया। और ये साक्षात है, झूठी गल नहीं है। गुरबाणी इसकी गवाह है। एक दूध प्याय नामा कर गया, नामे हर का दर्शन पिया। और चरे चरे में झंकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। किसे सूझ वाली
नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई रोटी। पीछे घी का कटोरा लिए जात है, बोले रूखी ना तो खाओ स्वामी, घीता लेते जाओ स्वामी। तेरा मेरा एक फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है सुमान की, तूने शक्ल बनाई जल्दी जल्दी मेरे झंकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी अनसान की, तूने शक्ल बनाई है सुमान की, जल्दी जल्दी में झंकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। और माता जी ने जब भोग रखा पंडित जी के लिए, तो पंडित जी ने भगवान को याद किया, तो चैतन्य महाप्रभु जी आकर के पंडित जी का जो रखा हुआ भोग था वो खाने लगे। पंडित जी का अखा मीट के बैठे रहे। उसके बाद जब थोड़ा जब छेड़ा हुआ अखा खोलिया तो सफाया हो गया थाली का। फिर कहने लगे माता जी ये तोड़ा बेटा मैं अखा मीट के बैठे रहे था को चट गया। माता जी कहने लगे कोई नहीं पंडित जी में होर बना देंगे। फिर बड़े प्रेम से बनाया, फिर रखा, तो फिर महाप्रभु के इसी तरह पंडित जी ने पकड़ लिया। उधर माता जी ने अपनी गोद पर उठाए हुए कहने लगे, पंडित जी बोले माता जी बेर आ गया। माता जी कहने लगे पंडित जी तो दवा का बह रहा ये मैं बिठा लिया गोद से, और तुझी कहते बिल्कुल आ गया। कहते दो रूप हो गए, एक उधर रूप है। इत उत दोई बालक देखा, मति भरम बिच कित बसेखा। दो ही बालक देख करके अब पता लगा कि जिस परमात्मा को हम याद करते हैं वही परमात्मा इस आंगन में खेल रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बाणी लिखिया, निर्गुण भी तू ही, सरगुण भी तू ही, कलाकार जिन सृष्टि मोही। निराकार भी वही है और साकार भी वही है। अच्युत पारब्रह्म परमेश्वर अंतर्जामी, मधुसूदन दामोदर स्वामी, ऋषिकेश गोवर्धन तारी, मुरली मनोहर सारंगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने सहस्त्र नाम लिखा है। बड़े नाम है ठाकुर जी के, और भगत नामदेव जी ने वृंदावन की महिमा भी गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है। तन तन बनखंड बिंद्रावण, जय खेले श्री नारायण। बेन बजावे गोधन चरे, नामे का स्वामी आनंद करे। बोलो हरे कृष्णा
सतयुग तय मान्यो चर्यो बल बावन भायो, त्रेता तय मान्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस के तात की ऊपर सैन को राजा भय भक्त जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो, श्री गुरु अभिचल अटल आदि पुरख फरमायो। कमल नैन मदर बैन कोट सैन संग सो, कह माजिशो जिसे दही भात खाए दियो, बाहे गुरु बाहे गुरु बाहे गुरु बाहे दियो। सारे कहो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण हरे